Good morning, dear students. The last exercise of surface area and volume of sphere, exercise 13.8. बच्चों हम यहाँ पे स्टडी करेंगे स्फीयर की वॉल्यूम के बारे में। स्फीयर से आप ऑलरेडी फैमिलियर हो बच्चों, 13.4 में हमने किया था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो स्फीयर की जो डायमेंशन होती है वो रेडियस होती है, इसकी हाइट भी रेडियस ही इसकी हाइट का काम करती है। और इसके एग्जांपल्स भी हमने दिए थे, जैसे जितने भी बॉल्स हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस बॉल, इसके बाद अर्थ, मून, सन, ये सारे के सारे स्फीयर की शेप में है बच्चों। स्फीयर में और सर्कल में फर्क होता है। सर्कल एक 2D फिगर होता है, स्फीयर 3D फिगर होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करते हैं। देखिए, अगर हाइट की बात करें तो वो भी रेडियस ही होगा। अच्छा, ये है, ये भी क्या होगा, रेडियस, और ये भी बच्चों क्या होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर हम इसको बीच में से कट कर देंगे तो शेप क्या बन जाएगी, हेमिस्फीयर बन जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें, फॉर्मूला होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, और इससे पहले जब हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किया था वो था 13.4 एक्सरसाइज में। इसके बाद हम यहाँ पे वॉल्यूम करते हैं। सरफेस एरिया जो था स्फीयर का वो था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम बच्चों, शेप क्या होती है हेमिस्फीयर की, कुछ इस तरीके की शेप होती है बच्चों। जब स्फीयर को बीच में से कट कर दिया जाता है तो वो शेप बन जाती है हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर इसका हाफ होता है, तो इसकी वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगी। 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसकी वॉल्यूम है, ये स्फीयर की वॉल्यूम है। इसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से ये कैंसिल हो गया बच्चों 2 पे, तो यहाँ पे बचा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी। अगर आपने बच्चों फॉर्मूला लर्न कर लिया तो उसके बाद एक्सरसाइज करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जो पहले 2 क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें दोनों में वॉल्यूम फाइंड करनी है आपने। पहला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज, यहाँ पे रेडियस गिवन है और आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करनी है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस। यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल है बच्चों, स्फीयर की शेप की बॉल है, जिसको अगर वाटर में गिराया जाए तो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, कितना वाटर हटा देगी वहाँ से, तो कितना वाटर हटाएगी जितनी उसकी खुद की वॉल्यूम है। तो यहाँ पे भी हम 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। एक ये जो सेकंड का जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ स्फीयर गिवन है, डायमीटर ऑफ स्फीयर दैट इज 0.21 सेंटीमीटर, 0.21 मीटर है, सॉरी 0.21 मीटर। दिस इज द डायमीटर। हमें क्या चाहिए, रेडियस, तो रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले तो बच्चों इसका पॉइंट हटाओ, ये हो जाएगा 21/100। पॉइंट हटाएंगे उसके नाम का 1 लगेगा, और पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है, 2 प्लेस है, तो 2 प्लेस के नाम के 2 जीरोस लग जाएंगे। और आपको पता ये तो डायमीटर है, डायमीटर से रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 200 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस कितना हो जाएगा, 21/200, 21/200 मीटर।
हमने फाइंड करना है कि कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा अगर वाटर में पानी में गिराया जाए इसको। तो ऑब्वियसली जितनी इसकी वॉल्यूम है, इस बॉल को अगर आप पानी में गिराओगे तो कितना पानी ये हटाएगी वहां से, जितनी इसकी खुद की वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ sphere या the amount of water displaced by the spherical ball is equal to 4/3 pi r क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे पाई की वैल्यू तो बच्चों मेंशन की नहीं है, तो हम वैल्यू कितनी लेंगे पाई की 22/7 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब का मतलब है बच्चों आर की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि आर मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है 21/200 मल्टीप्लाई बाई 21/200 मल्टीप्लाई बाई 21/200। ओके, इसको आप कट करते हैं 7 से बच्चों ये कट जाएगा 3 पे और 3 से 3 कैंसिल। उसके बाद यहाँ से इसको कट करते हैं अपन। देखिए ये क्या है 200 को मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 100। ये अपन इसको डायरेक्ट 200 को ही काट लेते हैं। ये 200 था यहाँ पे, ये 4 से बच्चों कैंसिल हो जाएगा 50 पे। ओके 50 पे इसको आप इसको 50 पे मत काटिए, बिकॉज 5 की ओर फिर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप इसको 2 पे काटिए। 200 था तो ये 2 पे कट के बचेगा बच्चों 100। फिर 2 से इस 200 को काटिए आप, ये बचेगा यहाँ पे 100 और 2 से यहाँ पे 11 पे कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा 100। अब इसको 100 को काटने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 2 2 इंटू 6 टाइम्स के बाद डायरेक्ट हम जी उसका पॉइंट का यूज कर देंगे, तो इसीलिए मैंने उसको वहां पे 4 से डायरेक्ट 200 को नहीं काटा। तो यहाँ पे 100 100 100 आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 21, ये होता है बच्चों 441 21 का स्क्वायर। 441 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 × 11 1 कैरी बचा, 11 4 जा 44 एंड 1 45 4 कैरी बचा, 11 4 जा 44 एंड 4 48 डिवाइड बाय ये 6 टाइम्स 0 आ गया यहाँ पे। अब हम पॉइंट यूज करते हैं 2 2 2 6 प्लेस के बाद 4 प्लेस यहाँ पे है बच्चों 1 5 8 4 2 प्लेस और हम बना देंगे 0 लगा के 0.0 मीटर क्यूब, क्योंकि जो रेडियस था वो मीटर में था तो आंसर किस में आएगा। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एक 3D फिगर्स का निकलता है, 3D होता है वो, तो इसलिए वॉल्यूम को मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा अपना 0.00485 मीटर क्यूब। दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। पूरा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही होंगे। और थर्ड क्वेश्चन में बच्चों डायमीटर दे रखा है मेटेलिक बॉल का। बॉल क्या होती है, स्फीयर के शेप की होती है, तो इसका पहले रेडियस फाइंड करें, उसके बाद मास पूछ रखा है, डेंसिटी दे रखी है पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से। पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो पहले हम सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर उसको उस डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके टोटल जो है मास फाइंड कर देंगे।